तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मौसा निकालना है किस विधि से, तो भाग एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या देखिएगा कि देखिए यहाँ 225 है और यहाँ कितना है 135। तो दोनों में पहले देखिए कि दोनों में बड़ा कौन, 135 और 225 में दोनों में बड़किनमा कौन, तो बड़किनमा कौन है भाई चला बताइए, तो 225। तो चूंकि आप लिख सकते हैं 225 जो है वो 12 है किससे 135 से, इसीलिए हम भाग एल्गोरिथम से लगा रहे, इसीलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र से। नहीं तो देखिए दोनों में बड़किनमा कौन, तो 225 है ना चलवा, तो इसका मतलब देखिए सुनिए, यहां पर हम 5 से भाग दिए थे 27 में। एक बात बताओ, कभी भी हम भाग किस में देते हैं जो बड़ा है, नहीं तो a के जगह पर क्या हो जाता है बड़ा वाला अंक, तो इसमें दोनों में बड़ा वाला अंक कितना है 225, तो a के जगह पर कितना रखेंगे चलवा 225 बराबर b के जगह पर किसको रखेंगे 135 को। जिस प्रकार से यहाँ देखिए ये है पहले बताए थे, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य, जिसमें भाग देंगे वो क्या होगा चला भाज्य, जिसको हम a से सूचित करते हैं, और जिससे भाग देंगे वो आपका क्या होगा भाजक, जिसको आप b से डिनोट करते हैं। तो भाग तो हम दे रहे हैं, भाग देंगे किसमें 225 में, क्यों, क्योंकि 225 क्या है बड़ा है 135 से, तो 225 को हम a के स्थान पर रख लिए बराबर b के जगह पर क्या रखेंगे 135। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ जैसे 72 वाला एक बताए थे 8 था, 8 से इसमें क्या कर रहे थे हम भाग दे रहे थे, मतलब 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो 9 बार 9 8 72, वैसे 135 को आप कितना बार पढ़ेंगे तो 225 आएगा। तो देखिए 2 बार यदि पढ़ेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 270, जो कि 225 से ज्यादा होगा, तो ज्यादा मरतबे तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब 2 बार नहीं पढ़ना, 2 मरतबे नहीं लगेगा, कितना मरतबे लगेगा 1 मरतबे लगेगा, समझ रहे हैं। तो 135 को 1 से गुना करेंगे 135, 225 अब क्या करेंगे 135 जो गुना करके हुआ ना उसको 225 में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो चलवा कितना आएगा 125 को हम घटाएंगे, 225 में से 135 को घटाएंगे तो कितना आएगा 90, कितना आएगा जी 90 आएगा, कितना आएगा 90। अब हम देखेंगे जिस प्रकार यहाँ देखे थे दोनों में कौन बड़किनमा था 225, इस छोटकिनमा था 135, अब उसी प्रकार इसमें बराबर के दाएं तरफ शुरू वाला अंत वाला में देखेंगे, शुरू और लास्ट वाला में, दोनों में देखो चला दोनों में बड़किनमा कौन, दोनों में बड़किनमा कौन, तो दोनों में बड़किनमा 135, तो 100 बड़किनमा वाला को इस तरफ रखते हैं और छोटकिनमा को हम यहाँ b के जगह पर रखते हैं। अब क्या करेंगे जैसे यहाँ किए थे ना इस यहाँ पर सेम वैसे हम अब सारा प्रक्रिया करेंगे। तो जिस प्रकार से 135 इसमें भाग दिए थे तो उसी प्रकार 90 से 135 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो 90 दूना 180 जो कि 125 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कितना मरतबे इसमें लगाएंगे एक के मरतबे 90 का 90। अब बताइए 90 का 90 जो हुआ, अब क्या करेंगे 135 में से 90 को घटा लेंगे, सिंपल सी बात देखिए जैसे भाग नहीं करते हैं जी वैसे करेंगे। देखिए 90 से इसमें भाग देंगे तो 90 गुना 180 ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, लगेगा कितना मरतबे 1 मरतबे, तो 1 मरतबे लगाएंगे तो 90 होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो बताइए 45 होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही जैसे इसमें से 135 में से 90 को इस दोनों का गुणनफल को घटाए हैं जी, उसी प्रकार 135 में से चलवा 90 और 1 के गुणनफल को क्या करेंगे तो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 90 को 135 में से घटाइए तो कितना होगा चला 45, कितना होगा 45। अब जिस प्रकार से इस वाला लाइन में आप क्रिया किए हैं सेम उसी प्रकार से इसमें भी क्रिया करें। आप क्या किए थे बराबर के बाईं ओर शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों में देखे हैं कि बड़किनमा कौन, तो ऐसे ही आप देखिए 90 और 45 में कौन बड़किनमा था, अब कोस की 90 क्या है 12 है, 90 को क्या करेंगे हम यहाँ रखेंगे 45 को यहाँ, अब लगाइए 45 को कितना बार पढ़ेंगे तो 90 कितना मरतबे लगाएगा चला 90 45 गुना 90, 90 को 90 में से घटाएंगे तो कितना 0, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल कितना आ जाए 0 ना आ जाए। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया है 0,
इसका मतलब आपका सवाल क्या हो गया, बन गया है। समझे? तो किससे कटा, तो इस 45 को लिए तो कट गया ना, किससे लिया है, बी के जगह पर तो काटा है 45 को, तो इसीलिए जो सबको मार करके लास्ट में बचेगा वही ना उसका राजा बनेगा जी। तो ठीक उसी प्रकार सबको काट कर कौन लास्ट में बचा है 45, तो यहां पर अतः अतः एच सी एफ, किसका एच सी एफ, तो 225 और 225 और कितना 135 का जो एच सी एफ बराबर होगा कितना हो जाएगा 45 होगा। कितना होगा बच्चों 45 होगा। किसी को कोई दिक्कत? ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न में कहीं आपको दिक्कत है, समस्या है तो जरूर आप कमेंट के जरिए पूछिए। नहीं दिक्कत है तो हम आगे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 नंबर में प्रायः रहता ही है। चलिए रवि जी कह रहे हैं नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं नो सर, नो सर, गुड। तो हम आगे बढ़े चला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम आगे की टाइप के प्रश्न को देखें। तो चलिए हम केवल और केवल वीवीआई प्रश्न को ही देखेंगे, केवल और केवल वीवीआई प्रश्न पर ही हम बातें करेंगे। चलिए हरिकेशर चेला भी कह रहा है सर नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो भाग एल्गोरिथम से आप लोग मौसा निकाल लेंगे, भाग एल्गोरिथम से मौसा निकाल लेंगे ना। तो आगे बढ़े या भाग एल्गोरिथम पर ही हम एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व कराएं। यस आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए या तो भाग एल्गोरिथम से पूछेगा मौसम या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये दोनों विधि में से एक विधि 2 नंबर का पूछवे करेगा चलवा। इसलिए दोनों विधि को आप क्या कर ले, क्लियर कर लें, ताकि या तो अभाज्य से पूछे फिर भी बना देंगे या भाग एल्गोरिथम से पूछे फिर भी बना देंगे। नहीं तो भाग एल्गोरिथम को भी हम देख चुके हैं और अभी हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से चला, अभाज्य गुणनखंड विधि से। भाग एल्गोरिथम देख चुके हैं, अब देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM, HCF एंड LCM किस मेथड से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए सबसे पहले आप नाम से ही स्पष्ट है कि अभाज्य मतलब वैसी संख्या, कल हम अभाज्य संख्या पर बात किए थे, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। तो उसका गुणनखंड मतलब कोई भी संख्या होगा उस संख्या को ऐसा खंडित, इतना खंडित कीजिए जिसमें प्रत्येक संख्या क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए। जैसे और इस तरीका से आपको बनाने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको 12 का हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड समझे, 12 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 2, तो क्या इसको हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड? नहीं, केवल इसका गुणनखंड हुआ। 12 का क्या हो गया गुणनखंड, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं। तब क्यों नहीं सर? क्योंकि देखिए हम कहें अभाज्य गुणनखंड, इसमें 6 में भाग लगता है कि नहीं लगता है, 3 से लग जाता है और 2 से लग जाता है। तो इसीलिए 12 को 6 गुने 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। इसको भी हम और खंडित हो रहा है ना, इसको और खंडित करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 दूना 12। अब बताइए 2 3 2, इसमें कोनो दूसरों है, तो इसीलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा चला, 2 × 3 × हाँ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। तो चलिए जैसे 28 को हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड समझे। अब अभाज्य गुणनखंड से हम मौसा पहले देखते हैं।
अभाज्य गुणनखंड से मौसम नहीं, मतलब जैसे जैसे कि कह देगा आपको किसी अंक को हम ले लेते हैं, जैसे एक प्रश्न को आप देख लीजिए, देख लीजिए, जिससे हमको जैसे 6 और 20 का HCF निकालना है, किस मेथड से चला, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 और 20 का HCF निकालना है हमें किस मेथड से, विधि से। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो अंक, जिस अंक का हमें कह रहा है HCF निकालने के लिए, उस अंक का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है हमें किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 में एकदम 6 को खंड खंड तोड़िए, तो 2 से लगेंगे द्वितीया 6, अब और टूटेगा नहीं ना, टूटेगा। तो इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चला 2 गुने 3 नहीं। उसी प्रकार दूसरा अंक क्या है, 20, 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए आप, किसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़िए तो 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, यानी कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5 नहीं। अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। देखिए HCF हम पहले ही बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक उभयनिष्ठ। जिस संख्या का आपका मौसम पूछ रहा है, उस संख्याओं का आप पहले क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकाले, तत्पश्चात आप देखें कि दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है, उस अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो 2 इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, और क्या इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, इस 5 का मिल रहा है नहीं, यानी कि 5 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं इसका भी जोड़ा मिल रहा है, न 3 भी उभयनिष्ठ है, यानी कि जोड़ा, सिंपल सी बात में समझे तो जोड़ा मिला लीजिए। तो जोड़ा किसका मिल रहा है हमें, 2 का। तो अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर, मतलब जिसका मिलेगा केवल उसका ही। 2 3 प्रश्न होगा कि सर 2 3 गो संख्या का यदि जोड़ा मिल जाए तब क्या करेंगे, तो चला कुछ मत कीजिए, दोनों तीनों संख्या को जिसका जोड़ा मिला है उसको क्या कर ले, गुना कर ले, क्या कर ले, गुना। जैसे कि एक अन्य उदाहरण लीजिए, एक अन्य उदाहरण ले लीजिए, आपके बुक से देख लेते हैं, कोई भी कैसा भी आप अंक ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, केवल आपको मेथड आनी चाहिए। मेथड आप समझ गए, आप तरीका समझ गए, तो अंक कोई भी रहेगा, आप उस तरीका से उसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे आप देखिए, एक 16 और हम 32 का ले रहे हैं, 16 और किसका, 32 का। हमको क्या निकालना है, HCF। सबसे पहले क्या करेंगे, चला 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 16 को आप खंड खंड तोड़िए, 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 ना 4 4 8 8 16 हो गया। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। फिर 32 का इसी प्रकार से कीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 ना 4 4 2 8 8 16 16 2 32, एम आई राइट। अब देखिए जोड़ा मिलाइए, इसमें इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, इस 2 का मिला नहीं। अब क्या वो 2 का जोड़ा मिला है, तो आप देखिए गौर से, चला 1 2 3 4 गो 2 का क्या मिला है, जोड़ा मिला है। इस चारों 2 को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो कीजिए, अतः HCF बराबर किसका, HCF आप अंक कोष्ठ में लिख दें, इतना और इतना का कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने A2, गुना कर ले, 2 ना 4 4 ना 8 ना 16, क्या 16, इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो समझे HCF बनाने का तरीका, इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार यस कीजिए, ताकि हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, यानी कि यस सर।
रवि जी बोल रहे हैं यस सर, यस सर। हरिकेशर, क्या इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछिए। यस सर, मतलब कोई डाउट है या मतलब आगे बढ़े या नहीं बढ़े, मतलब डाउट में यस बोले हैं या नहीं में यस बोले हैं? कुछ नहीं, सिंपल सी काम हमें करना है। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड से हमें मौसा पूछेगा उस संख्या का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, छोटी छोटी खंड में उसको तोड़ लेंगे और देखेंगे कि किसका जोड़ा मिल रहा है। जिस अंक का जोड़ा मिलेगा ना उसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। चलिए, नो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो हम एलसीएम पर चले। लोवेस्ट LCM नहीं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई नहीं, सबसे न्यूनतम, न्यूनतम जो होगा ना कॉमन, उसका क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, तो चलिए इसी में हम देख लेते हैं। इसी का जैसे हमको 20 और 6 और 20 का क्या कहता, LCM पूछ लेता। LCM मीन्स क्या, लॉसा। क्या पता चला, लॉसा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम मतलब छोटा, न्यूनतम समावर्तक जो दोनों में उभयनिष्ठ मिलता है। सिंपल सी बात। तो इसका लॉसा पूछता किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सिंपल सी बात, इतना काम तो आपको करने होंगे। जिस प्रकार से उसमें दोनों का क्या तोड़े हैं, आप अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं, तो उसी प्रकार से आप 6 और 20 दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तोड़ने के पश्चात इसमें क्या हम किए हैं, HCF में क्या किए हैं, जिसका जोड़ा मिला है उसी को केवल लिए हैं। और LCM में क्या करेंगे, मतलब जिसका जोड़ा मिलेगा उसको तो लेबे करेंगे, और साथ ही साथ जिसका नहीं भी मिलेगा ना चलवा, उसको भी लेंगे। मतलब जो न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटा वाला। अब देखते होंगे जो छुटकिनवा जो भैया होता है ना, वो बड़ी नटंगबाज होता है। नहीं, तुरंत कोनो चीज घर में आएगा तो क्या करेगा, हाथ पर पिटने लगे, ना हमारा इतना चाहिए, नहीं हमको ज्यादा चाहिए, हम ज्यादा लेंगे। नहीं, तो वैसे ही जो हिस्सा मिलेगा वो तो मिलबे करेगा, और वो एक्स्ट्रा लेगा। जो नहीं मिलेगा हिस्सा, वो भी कहेगा हमारा चाहिए, नहीं तो हम रुसिए जाएंगे, सरे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं, बस इतना का फर्क है और कुछ नहीं है। बात HCF जैसा ही है, बस केवल इतना का फर्क है। ये एक्स्ट्रा चीज को लेगा, जिसका जो कॉमन नहीं मिलेगा संख्याएं, उस संख्याओं का भी ये क्या करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा। जैसे आप देखिए दोनों में, देखिए कॉमन हमको LCM निकालना है। LCM किसका, तो 6 and 20 का, नहीं तो 6 और 20 का LCM। इसमें देखिए जोड़ा किसको मिला है, किसका जोड़ा मिला, 6 का 2 का मिला तो 2 ले लेंगे। अब किसका नहीं मिला, तो सर इस 2 का नहीं मिला तो 2 ले लेंगे। और किसका नहीं मिला, सर इस 5 का नहीं मिला, 5 भी ले लेंगे। और किसका नहीं मिला तो इसका में, मतलब जो मिलेगा वो करो लेंगे, नहीं और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ 2 मिला है ना 2 का, तो ई 2 लेंगे, ई 2 नहीं लेंगे। मतलब एक बार जिसको ले लिए ना, बस एक ही बार, मतलब जो कॉमन मिला था उसको केवल एक जगह लेंगे, बाद बाकी जिसको नहीं मिला था उसको भी लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, कितना आ गया 60। लॉस कितना हो जाएगा, चला 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ 16 और किसका निकाले थे, 32 का निकाल कर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जी, 16 एंड कितना 32। 16 और 32 का चेला हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो निकालिए, सबसे पहले 16 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कीजिए 2 गुने 2 गुने 2, दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। वैसे ही आप 32 का करिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 32। दोनों में जोड़ा लगाइए, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, इसका मिला, जिस सब का मिला LCM। ध्यान दीजिए जी, जिस सब का मिला उसको हम क्या कर लेंगे, जिस सब का जोड़ा मिला उसको ले लेंगे। इसका मिला, इसका मिला, फिर इसका मिला, फिर इसका मिला,
गुने ये क्या 2 है, उसको जिसको नहीं मिला उसको भी लेंगे, समझे। तो आप सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आपका क्या हो जाएगा। उसमें 16 आया था, इसमें 16 आया, हाँ उससे कोई नहीं है, 32 आएगा इसमें शायद। 1 2 3 4, 2 दूना 4, 4 सॉरी इस 2 को तो लिए ही नहीं अपना लोग, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब 4 को का तो जोड़े मिला है, तो 4 को तो लेवे करेंगे, 1 2 3 4, और जिसका नहीं मिलेंगे मिला उसको नहीं लेंगे क्या, उसको भी लेंगे ना। तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, समझ पा रहे हैं। तो या तो यूक्लिड विभाजन से पूछे या तो भाज्य गुणनखंड विधि से पूछे, 2 नंबर में पूछना है, समझे। आगे बढ़े। अच्छा, तो इसको एक और विधि बनाने का एक चीज आप देखिए, गौर से देखिए, एक चीज ध्यान दे, ऊपर से बता दें। देखिए हम लॉसन निकाले हैं तो हमको कितना आ गया 32, और मौसा निकाले थे तो कितना आया जी, मौसा निकाले हैं तो 16 आया, मौसा कितना आया था 16 आया था, यही ना जी। मौसा कितना 16 और लौसा 32। तो एक चीज आप करें, लौसा कर ले, दिख रहा है, लौसा गुने क्या करें आप मौसा, बराबर क्या करें, एक चीज करके देखे जांचे, संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं का गुणनफल, लौसा गुने मौसा बराबर क्या संख्याओं का गुणनफल, करके जांचे क्या ये सही है या नहीं है। तो लौसा करिए, लौसा कितना अपने पास आया है 32, गुने मौसा कितना आया जी 16 आया था। संख्या कौन कौन सी है, तो सर संख्या आपको 16 और कितना है 32 है, नहीं गुना कीजिए, वैसे भी आप देख रहे हैं दोनों में क्या है 16 32, 16 32 गुने 16, 16 गुने 32, नहीं तो गुना करेंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 16 16 48 और 3 कितना 51, 512, इस साइड भी गुना करेंगे तो 512। इसका मतलब क्या, इस उदाहरण से हम क्या समझ रहे हैं कि या जो लॉस और मौस होगा उस दोनों को जो गुना करेंगे ना चेला वह बराबर होगा किसके, तो जिस संख्या का लॉस और मौस निकाले हैं उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। फिर से सुनिए, और इसीलिए हम एक सूत्र के रूप में इसको पढ़ते हैं कि लॉस गुने मौस बराबर संख्याओं का गुणनफल। मतलब जिस संख्या का हम गुना किए हैं ना, यदि लॉस और मौस निकाले ना, उस संख्या को गुना करेंगे तो उसके लॉस और मौस के क्या आएगा बराबर आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लॉस गुने मौस बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है चला क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव भी पूछ देता है, यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा, यदि कह देगा कि संख्या ए बी का मौस सी और सी मौस सी और लॉस डी है, तो निम्न में कौन सही है, तो हम कह सकते हैं ए बी, मतलब जो संख्या उसका गुणनफल बराबर संख्या के लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल, यही ना सही होगा जी। इसमें अंक भी दे सकते हैं आपको, तो इस हिसाब से इस पर सवाल आप करेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो लॉस दे देगा, संख्या दोनों दे देगा, लॉस दे देगा, मौस पूछ देगा। तो देखिए मौस पूछ रहा है तो मौस बराबर करेंगे, तो इस लॉस को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे, तो मौस बराबर क्या होगा, यहाँ गुना वाला इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो मौस बराबर क्या होगा चेला संख्याओं का गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा लॉस, एम आई राइट। उसी प्रकार से यदि हम लॉस बराबर करेंगे तो मौस गुना में है साइड आएगा तो क्या आ जाएगा भाग, संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौस, संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौस किसके बराबर, तो लॉस के बराबर, और लॉस बराबर क्या, तो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौस, एम आई राइट, समझे। इस पर क्वेश्चन यदि देगा तो आप बना लेंगे, क्या किसी को दिक्कत इस पॉइंट के प्रति आगे बढ़ा जाए। हाँ
यस सर। चलिए जी सर। तो हाँ, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस प्रकार से चला, ध्यान दीजिए, बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किए गए हैं, बहुत ही बार, कि दो लगातार, एकदम नहीं होता है नोट डाउन आप कर लें, कि दो लगातार अभाज्य संख्या लगातार कहे चाहे कोनो तार कहे, उससे मतलब नहीं है, सीधे अभाज्य भी कहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो एक बात बताओ, अभाज्य संख्या कोई भी दो ले लीजिए, एक उदाहरण से आप इस चीज को समझिए। कोई संख्या ले लीजिए, दो अभाज्य संख्या, एक क्या है? 2 3। अब बताइए दोनों में क्या उभयनिष्ठ क्या मिलता है? इसमें किससे भाग लगेगा? मतलब 2 गुने 1 किसको कर सकते हैं? इसको करिएगा तो क्या कर सकते हैं? 3 गुने 1 नहीं कर सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है? 1 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दो लगातार अभाज्य संख्या, या सीधे कहे दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि वो अभाज्य संख्या में तो 1 के अलावा दोनों में तो दोनों संख्या में कुछ मिलेगा नहीं। चूंकि मान लीजिए 3 और 5 को लेंगे तो 3 तो अलगे संख्या हो गया, 5 अलगे हो गया, और दोनों में उभयनिष्ठ होगा क्या? तो 1। चूंकि तीनों में 1 से भाग लगेगा और 5 में भी 1 से भाग लगेगा, तो दोनों में क्या हो गया? चला उभयनिष्ठ 1। हुआ कि नहीं हुआ? तो वही 1 आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। समझे? इस प्रश्न को आपके बिहार बोर्ड बहुत ही बार रिपीट किए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लें कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? चला आप लोग बताइए कमेंट में, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, या कितना होगा? दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड, 1 होगा। चलिए तो हम आगे बढ़े। हाँ, एक और बात, कभी कभी आप 2 को संख्या दिया था ना, 3 को संख्या दिया रहे और आपसे पूछ दे इस तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा, तो कुछ नहीं करेंगे, तीनों का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और तीनों में जो उभयनिष्ठ आएगा वो क्या हो जाएगा? मौसा। तीनों संख्याओं का जो आप अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उस तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो हो जाएगा मौसा। अवनिष्ठ के अलावा जो संख्या मिलेगा सभी को क्या कर देते हैं हम? गुना, तो आ जाता है लौसा। बस वही ट्रिक। लेकिन ये जो सूत्र है ना, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, वह केवल 2 अंक के लिए ही लागू होगा। जैसे आपको कहेगा 12, 15 और 9, इसका क्या करे? मौसा निकाले लौसा, तो आप वैसे ही निकालेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, 12 का तोड़ेंगे 2 गुने 3, अब 9 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, अब 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुने क्या आ गया? कितना? 3 गुने 5। दोनों में उभयनिष्ठ कुछ मिल रहा है? नहीं, तो 1 मिल रहा है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? चला मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी अंक का तो जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब 3 का मिल रहा है। अच्छा, हाँ 3 का मिल रहा है, गुड। देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, सॉरी यहाँ 1 नहीं बल्कि कितना होगा? 3 होगा। हम यहाँ 3 पर ध्यान नहीं दिए। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा? मौसा। और लौसा क्या होगा? तो देखिए जो अभाज्य जो मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, उसको लेवे करेंगे। लौसा क्या होगा? LCM क्या होगा? चला तो LCM क्या होगा? तीनों जो मिला है उसको तो लेवे करेंगे, और जो जिसको जोड़ा नहीं मिला है उसको भी लेंगे, यानी कि 2 का नहीं मिला है, दोनों 2 का नहीं मिला है, फिर 3 का नहीं मिला है और 5 का भी नहीं मिला है, तो इस तीनों को क्या कर लेंगे? हम गुना कर लेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन इस प्रकार के तरीका तो वही है जिसे 2 अंक वाला में देखे हैं, लेकिन ये जो सूत्र है ना, लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये आपको 3 अंक वाला पर लागू नहीं होगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। इसका जो लॉस मौसा है 3, इसका लॉस निकालिए, दोनों का गुना कीजिएगा तो तीनों के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? आगे चलें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, आगे हम प्रमेय संख्या प्रूव करने पर चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न प्रायः प्रायः क्या प्रत्येक बार पूछा ही जाता है 2 नंबर में। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एकदम एकाग्र होकर के इस सवाल को पढ़ें, समझें, देखें, सीखें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप मिस ना कर पाए अपने एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो चला, आज हम वास्तविक संख्या को क्लियर करेंगे। हाँ, चूंकि हम इसमें केवल वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वीवीआई क्वेश्चन को ही देख रहे हैं, तो क्यों ना हम वास्तविक संख्या को आज क्लियर कर दें। और इस संख्या से, वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आप लोग इसको एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और सवालों को सीखिए। चूंकि आप सीख लेंगे ना, आप तरीका जानिए ना, तरीका आप जान जाएंगे ना, तो अंक कोई भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, आप आराम से प्रश्न को क्रैक कर जाओगे। तो तरीका पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आप देखे थे प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं की पहचान, कि कौन सी संख्या प्रमेय होती है और कौन सी संख्या अप्रमेय। आज वही उसी अप्रमेय संख्या को हम सिद्ध करके बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2 नंबर में पूछबे करता है प्रत्येक साल। इसको आप MVVI ले लीजिए, MVVI क्वेश्चन, MVVI एकदम मोस्टली पूछबे ही करेगा, क्योंकि प्रत्येक साल पूछबे करता है। तो इसमें आपको इसको आप देखिए, अप्रमेय संख्या 2 टाइप्स के होते हैं, आप ध्यान से देखे होंगे। तो देखिए, एक तो एगो अंक वाला, जैसे √2, √5, √3, और एक हो जाता है 2 अंक वाला 2√2, या तो 2 + √2। ये देखिए 2 अंक, ये भी 2 अंक, इस सब में देखिए एगो अंक, या तो एगो अंक वाला होगा अप्रमेय, या तो 2 अंक वाला। तो एगो अंक वाला को प्रूव करने के लिए थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, और 2 अंक वाला को आप बहुत ही आसान तरीका से प्रूव कर लेते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम 2 अंक वाला ही पूछता है, ठीक है। इसलिए अभी हम 2 अंक वाला को देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपका रहेगा कि सिद्ध करें कि 2 + √5, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, तरीका आपको आना चाहिए। 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या चला? अपरिमेय संख्या। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से MVVI क्वेश्चन है, इसलिए गौर से इस वीडियो को देखें आप लोग। जहां पर जहां सा भी दिक्कत होता है जरूर पूछें। चलिए देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा ना, अंक चाहे कुछ भी रहेगा आपको प्रूव करने के लिए कि अपरिमेय संख्या। तो इसको हम चला ना विरोधाभास विधि से प्रूव करेंगे। किस विधि से? विरोधाभास विधि से। कैसे? तो देखिए इस प्रकार से। देखिए, आपको कारण अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो विरोधाभास मतलब उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट आप माने। क्या माने? अपोजिट। आप मान ले कि जो संख्या है ना वो अपरिमेय नहीं, क्या कौन सी संख्या? परिमेय है। क्या मान ले? परिमेय मान ले। इस प्रकार से माना कि 2 + √5 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। 2 + √5 कौन सी संख्या है? परिमेय। हम मान लेंगे। अब ऐसा क्यों मानेंगे सर? हम परिमेय क्यों मान लिए? मतलब दूसरा चीज से भी तो आप कर सकते थे, आप परिमेय ही क्यों माने? क्योंकि हमको तो कह रहा है अपरिमेय, आप मान लिए परिमेय। ऐसा क्यों? देखिए चेला, हम परिमेय इसलिए माने हैं कि जो मान लीजिए इसको हम परिमेय मान लिए, तो परिमेय का कुछ गुण होता होगा, कुछ उसके टर्म्स होते होंगे। उस टर्म्स पर, उस रूल पर, उस गुण पर इसको क्या करेंगे? हम ढालेंगे, अर्थात बैठाएंगे। यदि इसको हम बैठाएंगे और वह परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करेगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय। यदि परिमेय के रूल्स को, उसके गुण को ये फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय होगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम परिमेय माने हैं। और परिमेय के जो कथन है, जो उसका गुण है, उस पर इसको क्या करेंगे? बैठाएंगे और देखेंगे हम कि परिमेय का गुण को ये फॉलो करता है या
नहीं करता है। करा तो ठीक है भाई, पर में है, तू अपर में नहीं है। नहीं किया तो क्या है, अपर में है। और जब अपर में है तो निश्चित रूप से करेगा ही यदि नहीं है करेगा परमेय के गुण को फॉलो, नहीं यानी कि अपरमेय के गुण को फॉलो करेगा। चलिए जब मान लिया हम परमेय, तो हम परमेय क्या जानते हैं, पी अपॉन क्यू। कल ही पढ़े थे हम, क्या बताए थे, संख्या आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल को सॉल्व करने में अभी संख्या का क्या लेना पड़ेगा आपको, मदद। तो इसीलिए देखिए यहाँ परमेय संख्या जो है उसका क्या कथन है, पी अपॉन क्यू। तो क्या करेंगे, तो जब ये इतना परमेय मान लिया तो 2 + √5 को किसके बराबर होना चाहिए जी, पी अपॉन क्यू के। क्यों, क्योंकि इसको जब परमेय माने हैं तो परमेय का जो गुण है भाई उसके बराबर तो इसको आना चाहिए, यस है ना। तो चलिए पी अपॉन क्यू, जहां देख सकते जहां पी और क्यू एक क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं यानी कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। या पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q = नॉट जीरो, तथा Q = नॉट जीरो। अब लिख लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो हम कर सकते हैं, सॉरी दोनों को तो जोड़ो नहीं सकते हैं, 2 और √5 को जोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि ये बगैर रूट वाला है, ये रूट वाला है, अलग अलग जाती है, क्रिया तो होगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सर यहाँ बट्टा के रूप में है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए ये क्या है, अभाज्य संख्या, या दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए अब कोना कोनी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो Q को हम किससे गुना करेंगे, दोनों से, क्योंकि Q के गुना तिरछी गुना में ही है ना, तो 2 को भी गुना होगा और √5 को भी होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अंक है ना, तो दोनों अंक को Q से क्या होगा, गुना। तो 2 को Q से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2Q, प्लस √5 को Q से गुना करेंगे √5Q हो जाएगा, बराबर कितना, इसके बटा में कितना, तो 1, P को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P। अब मेरा मकसद रहेगा कि रूट वाला को अलग रखे, बगैर रूट वाला को अलग। तो चलिए √5Q बराबर, देखिए जोड़ वाला है इस साइड, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, जोड़ है, जोड़ वाला इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग। तो P तो था ही, अब +2Q इस साइड आया तो क्या हो गया चला, -2Q। अब देखिए मेरा मकसद क्या है, रूट वाला को एक तरफ रखना, बगैर रूट वाला को एक तरफ। तो यहाँ तो रूट में है, Q तो रूट में नहीं है, तो Q को भी कहेंगे चेला, तोरा तो हम इस साइड नहीं रखेंगे, हमारा तो चाहिए केवल रूट वाला, तो रूट वाला है नहीं, तो भाग साइड। तो यहाँ किस गुना में ना है ये, क्यों 5 के किस में है, गुना में, तो गुना में सीधा आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यानी कि √5 बराबर कितना हो जाएगा, P - 2Q अपॉन Q जो है कहाँ आ जाएगा, अपर में संख्या, चूंकि उसका नियम में हम पढ़े थे कि जितने भी अभाज्य संख्या है उस सभी संख्या यदि रूट में रहे तो कौन सी संख्या हो जाती है, चला अपर में। तो ई अभाज्य संख्या 5 और अभाज्य संख्या 5 किस में है, रूट में, इसका मतलब क्या है, ये अपर में है। और ये P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि एक भिन्न संख्या लगता है, या कह सकते हैं परमेय संख्या लगता है। तो ये परमेय के रूप में है और ये अपरमेय के रूप में। तो कभी यो परमेय और अपरमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब कभी भी दो जाति बराबर हो सकता है नहीं, उसका भाई गुण धर्म अलग है अपना, उसका जो भी है अपना सबका अलग अलग है। तो इसी प्रकार यहाँ ये क्या है, अपरमेय, और ये क्या है, परमेय के फॉर्म में नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि आप इस चीज को यहाँ लिखे, चूंकि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखते हैं, ऊपर ही हम लिख देते हैं। चलिए इसके आगे हम लिखेंगे क्या, चूंकि दिख रहा है, चूंकि √5 ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 2Q अपॉन Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, या भिन्न भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो एक बात बताइए चला, कभी भी अपरमेय जो संख्या है, अपरमेय संख्या = नॉट हो सकता है बराबर परिमेय संख्या के,
मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए शर्त में, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप स्थिति भी मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर आ रहा है, जबकि परमेय और अपरमेय बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ जो आ रहा है क्या आ रहा है? गलती आ रहा है। ये गलती क्यों आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर शुरू में ही क्या मान लिए थे? गलत मान लिए थे। नहीं, गलत माने थे इसलिए ना गलत आ रहा है। चूंकि देखिए यहाँ पर परमेय और अपरमेय दोनों क्या आ रहा है? बराबर, और यहाँ पर नहीं होना चाहिए बराबर दोनों को, तो आप लिख सकते हैं चूंकि परमेय अपरमेय इक्वल टू नेट परमेय, इसीलिए जो कि हमारे मान्यता है क्या? विपरीत, जो कि हमारे मान्यता के क्या है जी? विपरीत, विपरीत है। इसीलिए हमारा मानना क्या है? इसीलिए हमारा मानना क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अतः 2 + √5 क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझे बात को? मतलब जब हमारा मानना गलत है तो हम मानेंगे क्या? परिमेय। तो जब गलत हो गया परमेय, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय। समझे? किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए अब और नेक्स्ट वास्तविक संख्या से एक और प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है। शांत और अशांत, मिटा दे इसको। जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। मिटा देते हैं। शांत और अशांत से, शांत और अशांत से क्वेश्चन पूछता है, शांत या अशांत से क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, एक तो आप नॉर्मल जानते हैं, जैसे 5/2 क्या होगा? शांत या अशांत। तो इसमें आप भाग देंगे, छोटा सा है, क्या देंगे? भाग देंगे, तो 2.2 यानी 2.2 क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। जब यही अंक बहुत बड़ा हो, जब ये जो अंक है यहाँ तो छोटा लेवल का था, बहुत बड़ा हो, तब क्या किया जाएगा? जैसे आप देख लीजिए, एक आपके बुक से एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 8/75। 8/75 को देगा ये क्या? शांत है या अशांत? तो देखिए आप 75 का आंसर इसमें की क्या कीजिए? 8 में भाग, जो कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए एक खास विधि बनाया गया नहीं, और विधि क्या बनाया गया है? यदि देखिए परमेय संख्या तो p बाय क्या होता है? q। तब p/q में q का क्या तोड़िए? अभाज्य गुणनखंड। क्या तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और इस अभाज्य जो गुणनखंड है ना चला, उसका जो फॉर्म आवे 2m गुण्य 5n। फिर से सुनिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे किसका? q का, मतलब नीचे वाला का, अंश नहीं हर का। किसका? हर का। हर का जब तोड़ेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड, तो देखेंगे कि 2m या 5n आता है कि नहीं आता। अब सर 2m आदि m और 5n, इसका मतलब क्या? मतलब m और n के जगह पर कोई एक प्राकृतिक संख्या होंगे। कौन सी संख्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए, आपको एक और है ना, 8/75 क्या शांत होगा कि अशांत? इसके लिए आप क्या करोगे? नीचा वाला को, q वाला को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तोड़िए, तो 75 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए। अभी हम अभाज्य गुणनखंड करने का सीखे हैं। 5 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। 5 25 25 3 50, मतलब 8 बट्टा कितना नीचे में आ जाएगा? 5 गुने 3। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 8/5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। घर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर ये रहता ही रहता है। तो देखिए नीचे में तो 5 के पावर 2 आया, मतलब 5 पावर n की जगह हम क्या बोलते हैं? m और n की जगह प्राकृतिक संख्या। तो 2 तो आ गया प्राकृतिक संख्या, लेकिन 2 यहाँ आया नहीं? आया नहीं आया? 3 आ गया है। तो देखिए, या तो गौर से समझिए बात को, या तो 2 के पावर m रहे, 2 के पावर m, यानी कि उसका गुणनखंड केवल और केवल 2 रहे, या केवल और केवल 5 रहे उसका गुणनखंड, या 5 और 2 दोनों रहे।
तब शांत होगा। हमने क्या कहा, नीचे वाला यानी Q का जो अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे चला, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब या तो उसका गुणनखंड 2 आवे चाहे 5 आवे, या 2 और 5 दोनों आवे तब शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत। यानी कि 2 आवे चाहे 5 आवे, दोनों में से कोई एगो आवे आ तेसरा कोनो टपकेगा, तेसर कोई भी संख्या टपक जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो यहां देखिए तेसर संख्या टपका है कि नहीं, टपका है 3, 5 तो आवे क्या है, लेकिन 3 भी तो आया ना, तो 3 दोसर संख्या आया, इसलिए 3 आ जाएगा। दोसर क्यों आया, हम नहीं होंगे शांत, मतलब अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। क्या होगा, अशांत संख्या होगा। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। हमने क्या कहा, नीचे वाला को तोड़े, 5 के पावर m आ गया लेकिन 2 के पावर n नहीं आया, आया नहीं ना आया, मतलब तीसरा संख्या को 3 टपक गया, इसलिए शांत नहीं, अशांत हो जाएगा। समझे। उसी प्रकार से किसी भी संख्या को आप ले लें, 13 बाटा, मान लीजिए यहां पर कितना है, 8 है, तो ये 13 बाटा, इसको तोड़ेंगे, दूना 4, इसका तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, दूना 4 4 8, यानी 2 के पावर 3। शांत होगा कि नहीं होगा, तो ये बिल्कुल शांत होगा। हमको इसको घात से मतलब नहीं है, इस आधार वाला, इस संख्या से, नीचे वाला संख्या से, आधार वाला संख्या से मतलब है। या तो 2 होना चाहिए, या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहां तक केवल 2 ही है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत। इसी प्रकार से 13 बाटा मान लीजिए तुमको 25 रहता है, गौर से अभी समझो, 13 बाटा क्या आता है, 25, तो 13 बाटा इसको तोड़ते थे क्या, 5 के पावर 2 आता, तो 13 बाटा 5 के पावर कितना आया, 2, तो यहाँ तो केवल 2 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझे, शांत और शांत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। यहीं पर आपके वास्तविक संख्या क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन था, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो क्लियर हो पाया है। ठीक है, बाद बाकी यहीं पर आप लोग से अलविदा लेना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।